आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जुड़ी बड़ी खबर है। मायावती के बड़े फैसले से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा चुनाव में हार के बाद में मायावती ने लिया है बड़ा फैसला। क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, ये मायावती ने साफ कर दिया। बीजेपी कांग्रेस से दूरी बरकरार रहेगी, ये भी उन्होंने तय कहा। साथ ही कहा स्वार्थी नेताओं को पार्टी से जोड़ना मकसद नहीं है। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे रहे हैं, बीएसपी की तरफ से सुप्रीमो मायावती ने लिया है बड़ा फैसला। हरियाणा चुनाव में हार के बाद में मायावती ने लिया बड़ा फैसला और कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन हम नहीं करने वाले। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी दूरी बनाने की बात पर बरकरार रहते हुए मायावती ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनी रहेगी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से भी गठबंधन नहीं होगा। स्वार्थी नेताओं को पार्टी से जोड़ना हमारा मकसद नहीं है। उन नेताओं को पार्टी से वो जोड़ना चाहती है जो कि लोगों के लिए काम करें, लोगों के हित में काम करें, ऐसा मायावती का कहना है। और जो स्वार्थी नेता होंगे उनसे पार्टी को कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए उन्हें पार्टी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करने की बात भी मायावती ने कह दी है। अब सवाल बड़ा ये बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से नहीं, दोनों ही पार्टियों से दूरी बरकरार रहनी है, यानी कि दूरी बनाए रखनी है। उन दोनों में से किसी से गठबंधन नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ स्वार्थी नेताओं को भी पार्टी से नहीं जोड़ना है, पार्टी से दूर रखना है। और क्षेत्रीय दलों के साथ भी कोई गठबंधन मायावती नहीं करना चाहती हैं। अभिषेक सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। अभिषेक, हरियाणा चुनाव में हार के बाद मायावती ने फैसला लिया है, लेकिन मायावती पहली बार इस तरह से नहीं बोल रही हैं। जब जब हार का मुंह देखना पड़ा है तब तब इस तरह के बड़े फैसले होते हैं। बिल्कुल, हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में जो इक्वेशंस है या गठबंधन की इक्वेशंस है वो बदली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इक्वेशंस बदली और उसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती भी ये कहती नजर आ रही है। ये पहला मौका नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब बसपा सुप्रीमो मायावती ये सारी बातें कहती नजर आ रही है। और वो ये भी कह रही है कुछ चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, बसपा को कभी भी गठबंधन का फायदा नहीं हुआ, बल्कि गठबंधन करने वाली पार्टी को भले ही बसपा के साथ गठबंधन करने का फायदा हर बार मिला हो। उनका इशारा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा के लोकसभा के गठबंधन में था। इससे पहले के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में समाजवादी पार्टी भले ही कोई फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन हाँ, बसपा के 10 सांसद जीत के आए थे। लेकिन उस वक्त भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से यही आरोप लगाया गया था कि बसपा का वोट भले ही सपा को ट्रांसफर हुआ, लेकिन सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। और वो यही बात कहती हुई नजर आ रही थी। और उन्होंने ये भी कहा अपने एक्स हैंडल के जरिए कि बसपा का वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। खासतौर पर बसपा के वोट शेयर में न सिर्फ हर कोई नजर गड़ा कर रखा हुआ है, बल्कि बसपा को दबाने की राजनीतिक मंसूबे सभी राजनीतिक दलों के हैं और बसपा उन सबसे उबर के भी आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा इसीलिए बसपा अब आगे गठबंधन नहीं करेगी किसी पार्टी से। तो सीधे तौर पर बसपा सुप्रीमो ने अब अकेले ही एकला चलो की जो रणनीति है उसके तहत आगे चुनाव लड़ने की सोची है। देखना होगा क्या फायदा क्या नुकसान होता है। फिलहाल बहुत लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शन में बसपा अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह निभाने वाली है। बहुत लंबा समय हो चुका है जब बसपा बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी और ये कहती थी कि बाई इलेक्शन सरकार का चुनाव होता है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले ये उपचुनाव बसपा के लिए भी अपने वोट बैंक और खास तौर पर राजनीतिक तौर पर मैदान में उतर के दमखम साबित करने का चुनाव होगा। अभिषेक, अगला सवाल मैं आपसे करने भी वाली थी कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है। ऐसे में हरियाणा में हार का ठीकरा वो क्षेत्रीय दलों पर पड़ती हुई नजर आ रही है कि आगे से हम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, बीजेपी कांग्रेस से दूरी बरकरार रहेगी, स्वार्थी नेताओं को पार्टी के साथ नहीं जोड़ना है। अब अगला सवाल मैं यही करने वाली थी कि यूपी में उपचुनाव को देखते हुए ये माहौल बन रहा है क्या, या फिर आने वाले वक्त में ऐसा अंदेशा है कि हार हो सकती है, इसीलिए पहले से माहौल बनाने की कोशिश, और क्या प्योरली सिर्फ अकेले दम पर बीएसपी उपचुनावों में अब किस्मत आजमाएगी? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि बसपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करने वाली है। और क्योंकि ऐसा हमने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा था कि कैसे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने कई बार कोशिश की। सोनिया गांधी कोशिश करती रही, प्रियंका गांधी वाड्रा
मल्लिकार्जुन खड़गे कोशिश करते रहे, लेकिन बसपा की तरफ से कोई जवाब नहीं था। वो अपनी लाइन लेंथ पर बिल्कुल टिकी हुई थी कि गठबंधन नहीं करेंगे। किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने का मतलब है बसपा का वोट उनको ट्रांसफर होना और बसपा का और पीछे चले जाना, यानी बाकी राजनीतिक दलों का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं मिलता। लिहाजा इस रणनीति के साथ उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया और उसका भी स्वाद किस तरह से उन्हें चखने को मिला है वो आज उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि अब वो छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि छोटी पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन करके फायदा उठा लेती हैं और बसपा हर चुनाव में 2 कदम पीछे होती जा रही है। सीधे तौर पर कहा जाए तो 2012 के चुनावों के बाद से ही बसपा का वोट शेयर सभी चुनावों में कम नजर आया। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा का जो वोट शेयर था वो बढ़ा और बसपा लोकसभा चुनाव में बेहतर बढ़त करती हुई नजर आई थी, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि इस चुनाव की बात करें या अब उत्तर प्रदेश में होने वाले बाई इलेक्शंस की बात करें, हरियाणा के चुनाव में जिस तरह बसपा का फॉर्मूला नहीं चल पाया छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का, सीधे तौर पर इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम किसी जमाने में दिया गया था जब बसपा ने कई सारे अलग अलग राजनीतिक दलों के छोटे छोटे नेताओं को साथ जोड़कर एक गुलदस्ता तैयार किया था, उसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था और वो चमत्कार करके दिखाता हुआ नजर आया, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा बना पाई। लेकिन ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुआ। बड़े इलेक्शन में यानी लोकसभा के चुनाव में ये फॉर्मूला कारगर इंडिया गठबंधन के साथ उतना मुफीद साबित नहीं हो पाया कई जगहों पर। और अब क्योंकि बाई इलेक्शन है, लंबे समय बाद बसपा चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि गठबंधन की तो कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अपना राजनीति करने का तरीका, अपना जो पैटर्न है, सेट पैटर्न है, वो बसपा तोड़ती हुई नजर आई है। आकाश आनंद के हाथ में कई जगह पर कमान दी गई है। यूथ वोट बैंक को इस बार बसपा टारगेट करती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती कई सारी कार्यक्रम और बैठकों के बड़ी बड़ी रैलियों के लिए जो मशहूर हुआ करती थी, अब उसकी जगह छोटे छोटे जनसभाओं को, छोटी छोटी चौपाल सभाओं को करते हुए आकाश आनंद नजर आएंगे। अच्छा अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया 2012 के बाद से वोट शेयर लगातार कम हुआ है। देखिए, अलग अलग चुनावों में बीएसपी ने किस्मत आजमाई, हार का मुंह देखना पड़ा या वोट शेयर बिल्कुल ना के बराबर हो गया। अगर उपचुनावों में यहाँ बीएसपी उतरती है, पूरा दमखम लगाती है और फिर भी उस तरीके से नतीजे नहीं आते हैं, तो यहाँ तो पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ये तो अस्तित्व बचाने वाली लड़ाई हो जाएगी। सीधी सी बात है कि बसपा के लिए अब हर कोई लड़ाई, यानी राजनीतिक तौर पर अपना अस्तित्व बचाने की बात बिल्कुल हर चुनाव के नतीजों के साथ खड़ी होती जा रही है। और यही वजह है कि लंबे समय तक बाई इलेक्शन से पूरी तरह मुंह मोड़ने वाली बसपा इस बार यूपी के बाई इलेक्शन में भी पूरी तरह दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। तो सवाल आपने क्या, उसका सीधा तौर पर अगर जवाब दिया जाए तो यहाँ ये बिल्कुल सही है कि बसपा के लिए अब राजनीतिक राजनीतिक तौर पर जिंदा रहने का सवाल भी कुछ चुनाव बाद और खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक हर चुनाव में बसपा का अपना वोट कहीं खिसकता हुआ नजर आया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में एड ऑन होता हुआ ये दिखा या दूसरे राजनीतिक दलों में। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये साफ है कि बसपा का अपना कैडर वोट कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे आया है बसपा से, और उसी को एकजुट करने के लिए बसपा अब अपनी जो सेट पैटर्न की राजनीति करती थी, अब उसमें भी बड़े फेरबदल करती हुई नजर आ रही है। ज़रूरत भी है कि कुछ फेरबदल हो, कुछ बड़े यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाएं जो बीएसपी के फेवर में जाए, वरना वाकई अस्तित्व बचाने वाली लड़ाई बीएसपी को लड़नी पड़ेगी, मायावती को लड़नी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक सिंह आपका, ये सभी अपडेट्स